हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विवांता पर। और मैं प्रीति कटारिया जो आपको मैथ्स करा रही थी। तो पिछले सेशन में हम काफी चीजें कर चुके हैं। यूनिट डिजिट नंबर ऑफ जीरोज, ट्रिग्नोमेट्री से भी हम काफी चीजें कर चुके हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा अलग डिफरेंट टॉपिक कराना चाहूंगी। तो टॉपिक का नाम है पॉलीगन। टॉपिक का नाम है पॉलीगन। तो देखिए पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है कि एक ऐसे a figure which has 3 or more than 3 sides, कि एक ऐसी फिगर, एक ऐसा चित्र जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो, 3 या 3 से ज्यादा भुजा हो, उसे पॉलीगन कहते हैं। तो देखिए पॉलीगन जो है क्या है? a figure which has 3 or more than 3 sides। ठीक है, ये तो क्या है हमारा पॉलीगन। लेकिन आप देखिए पॉलीगन जो होते हैं, पॉलीगन भी कई तरह के होते हैं, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर में तो जो क्वेश्चन आते हैं, जो रेगुलर पोर्शन है वो तो है हमारा एसएससी का। रेगुलर पॉलीगन जो है वो तो एसएससी में पूछा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे पॉलीगन्स होते हैं, इरेगुलर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये सब आते हैं इरेगुलर में। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है रेगुलर पॉलीगन। हमें पढ़ना है रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन होता है, उसका एक रूल होता है, उसकी कंडीशन होती है। रेगुलर पॉलीगन जो होता है, यानी अ पॉलीगन इन विच all sides and all interior angles are equal। देखिए पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी साइड, सभी भुजा जिसके समान हो, और उसका जो इंटीरियर एंगल है, यानी जो एक त्रिभुज, एक जो भी फिगर है उसके जो अंदर के जो एंगल्स हैं, कोण हैं, वो सभी कोण जो है वो बराबर ही हो। देखिए जैसे हम मान लेते हैं, हम एक बना लेते हैं पेंटागन। पेंटागन यानी पेंटा मीन्स 5, पेंटा मीन्स 5 और गन मीन्स क्या? साइड, जिसकी 5 भुजा हो। जैसे पोली मतलब होता है बहु, और गन होता है भुजा, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों उसे कहते हैं पॉलीगन। वही कहते हैं जो पेंटागन होता है उसकी होती है 5 साइड। यह है पेंटागन। इसमें जो साइड, इसमें ये जो साइड है, जो वैल्यू इस साइड की है, जो लंबाई a और e की है वही लंबाई a b की है, वही लंबाई b c की है, वही लंबाई c d की है, और वही लंबाई d e की है। सिमिलरली जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे है, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, और वही यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो पेंटागन है, पेंटागन ने क्या हुआ? पेंटागन जो है वो रेगुलर पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि रेगुलर पॉलीगन होने की 2 शर्तें होती हैं। रेगुलर पॉलीगन होने की 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त कि सभी साइड्स इक्वल हो, सभी साइड्स क्या हो? इक्वल। और दूसरा, सभी एंगल, सभी इंटीरियर एंगल यानी जो आंतरिक एंगल है वो भी बराबर होने चाहिए, वो भी बराबर होने चाहिए। तो रेगुलर पॉलीगन ही तब कहलाता है अगर किसी भी पॉलीगन की सभी साइड्स इक्वल हो। सिमिलरली सभी ट्राइंगल्स, इंटीरियर एंगल्स उसके जो इक्वल हो। तो हम देख सकते हैं जो पेंटागन था, इसने इन दोनों कंडीशन को वेरीफाई किया। इसने दोनों कंडीशंस पर, ये दोनों शर्तों पर खरा उतरा, और उसके बाद हमें क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो पेंटागन है वो भी रेगुलर पॉलीगन है। सिमिलरली पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, ये सब क्या है? ये सब रेगुलर पॉलीगन में आते हैं। तो हम बात करते हैं इनके एंगल्स को, इनकी हमें इसके पॉलीगन से कुछ फॉर्मूला होते हैं,
कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज पे कि नंबर ऑफ साइड्स कैसे पता चलेगी हमें, नंबर्स ऑफ डायगोनल्स कैसे पता लगेंगे, नंबर इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सब इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, हमें वही डिस्कस करने हैं, वही हमें डिस्कस करने हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक लाइन है, एक लाइन जो है, अगर मैं इसे कहूँ कि इस लाइन पे कितने डिग्री का एंगल है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस लाइन पर कितने डिग्री का एंगल है, तो आप कहेंगे मैम 180, कितना 180। आप डायरेक्टली बोलेंगे कि इस पे कितना एंगल है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है कौन, एक लाइन। कौन बनाती है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है कौन, एक लाइन जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली, अगर इस लाइन को अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाए, इस लाइन को अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो दोनों का सम, अगर मैं कहूँ कि x डिग्री और ये मैं कहूँ y डिग्री है, तो x डिग्री प्लस y डिग्री जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर मैं ये कह दूं कि एक लाइन को अगर हम बाइसेक्ट करें, उसको बाइसेक्ट करें, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो दो एंगल्स उस पर बनेंगे वो कितने डिग्री के बनेंगे, 180 डिग्री के। तो इस 180 डिग्री के बनेंगे। तो इसी बात को हम अपने माइंड में रखते हुए ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीरियर एंगल है प्लस एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो है उनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक फिगर है, ए बी सी डी। ये क्या फिगर है, ये है हेक्सागन। क्या है ये, हेक्सागन। तो अब देखिए ये तो फिगर क्या हुआ, हेक्सागन, ये तो हमें समझ में आगे सामने लिखी हुई है। लेकिन क्या होता है, अगर हमें काफी सारी साइड्स दे दी जाए, तो हमें क्या होगा, काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहीं अगर आप देखें कि ये जो इंटीरियर एंगल ये बना रहा है, ये किस बेसिस पे बना रहा है, इसका क्या फॉर्मूला है, तो हम वही करेंगे। तो हमें पता है कि जो इसका फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, कितना होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180। ये क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी इसका सम प्लस 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 इसका सम, इन सब छह एंगल्स का जो सम है वो कितना है, वो आएगा n-2 मल्टीप्लाई 180। लेकिन अगर हमसे बोला जाए ईच इंटीरियर एंगल, एंगल, तो उसका जो वैल्यू होगी वो होगी n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय n। क्या होगी, अब देखिए ये जो बी आइडेंटिटी थी, जो बी फॉर्मूला था, वो तो था कि इन सभी एंगल्स का सम, सभी इंटीरियर एंगल्स का सम पूछा था। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि हमें सिर्फ एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है, अगर हमें बतानी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाय n। वहीं हमसे बोला जाए कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो आप ये देखिए कि जैसे फिगर है, इस फिगर को मैंने ऐसे लंबा किया, ऐसे लाइन को अगर मैं आगे तक लेकर गई, तो हम ये देखेंगे कि इस लाइन पर
दो एंगल बन गए, एक तो ये इंटीरियर और दूसरा बना क्या, एक्सटीरियर। एक है इंटीरियर तो दूसरा बना एक्सटीरियर। तो इसी तरह के ये जो इस एक्सटीरियर एंगल होगा वो हर एक एंगल पे बनेगा। एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हर एक एंगल पर बनेगा, हर एक एंगल पे बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होगा 360, यानी इन सब का जो सम होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर ट्राइंगल जो होंगे ना, उनका कितना सम होगा, वो होगा 360। लेकिन अगर हमसे ये बोला जाए कि ईच, क्या बोला जाए, ईच एक्सटीरियर एंगल, कि अब हमें क्या करना है, हमें सभी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें सिर्फ इसकी बतानी है, इसकी बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 360 को n से डिवाइड करेंगे, 360 को हम n से डिवाइड करेंगे, 360 को हम n से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये तो थे कुछ फॉर्मूलाज, ये तो थे कुछ फॉर्मूलाज जो हमें पता होने चाहिए किसी भी पॉलीगन को स्टार्ट करने से पहले। पॉलीगन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होने चाहिए। तो देखिए अगर हम नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें, नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसकी भी अपनी एक पहचान होती है कि उसके बेसिस पर ही हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। देखिए देखिए एक त्रिभुज है, क्या है, एक ट्राइंगल। अब आप ये देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है ABC, इसमें कितनी साइड है, 3। इसमें कितने साइड्स हैं, 3। इसमें 3 साइड्स हैं, लेकिन इसमें एक भी डायगोनल नहीं है। कितने साइड्स इसमें है, तो 3 साइड, लेकिन इसमें डायगोनल क्या है, डायगोनल इसमें एक भी नहीं है। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, बात करूं अगर मैं स्क्वायर की, तो इसमें कितनी साइड है, इसमें साइड है 4, ABCD, इसमें साइड है कितनी, 4। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें अगर 4 साइड है तो डायगोनल कितने हुए, तो डायगोनल कितने हुए, 2। वहीं अगर मैं बात करूं पेंटागन की, अगर मैं वहीं बात करूं पेंटागन की, तो इसमें साइड कितनी है, साइड कितनी है इसमें, 5, और डायगोनल कितने हैं इसमें, डायगोनल कितने बने इसमें, डायगोनल भी बने 5, डायगोनल बने इसमें कितने, 5। यानी अगर मैं इसकी बात करूंगा, मैं एक पॉइंट की बात करूं, अगर मैं एक बिंदु की बात करूं इसमें, तो एक बिंदु से 2 लाइनें जा रही हैं डायगोनल के लिए, एक बिंदु से डायगोनल के लिए 2 लाइनें जा रही हैं, यानी एक यहां पर, एक यहां पर। तो हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल जो है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n-3/2। अब आप ये देखिए कि n-3 ही क्यों हुआ, जो n-3 इसलिए हुआ क्योंकि देखिए जब हमने ट्राइंगल की बात की थी, उसमें कितनी साइड थी हमारी, 3 साइड्स थी, किसमें, ट्राइंगल में। लेकिन हम ये जानते हैं 3 साइड होने के बाद भी ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं है, ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं है। यानी अगर साइड 3 तक की बात करें तो हमारे पास कोई डायगोनल नहीं आएगा, कोई डायगोनल नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बोले कि n = 4 है, तो 4 - 3 = 2, यानी 4 × 1/2। कितने डायगोनल्स आ गए, 2 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स आ गए, 2 डायगोनल। अगर हम बात करें 5 × 5 - 3/2, तो कितने आ गए, 5 × 2/2, 5 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स आ गए, 5 डायगोनल्स आ गए। तो हम ये देख सकते हैं कि जब त्रिभुज था तो एक भी डायगोनल नहीं था, तो नो, यानी 0 डायगोनल्स। जब हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल है जिसकी में 4 साइड्स हैं, तो उसमें क्या होगा, 2 डायगोनल्स होंगे, और जो पेंटागन है उसमें 5 डायगोनल्स होंगे। कितने डायगोनल्स होंगे, 5 डायगोनल्स। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की, पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, आप भी जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है। कोई भी, जैसे मान लें एक त्रिभुज है ABC, अगर हमें इस त्रिभुज का पेरीमीटर निकालना है, तो क्या करेंगे,
हम इस साइड का सम प्लस इस साइड का सम प्लस इस साइड का सम निकालेंगे। क्या करेंगे, ये इस साइड का सम प्लस इस साइड का सम प्लस इस साइड का सम, यानी 3 गुणा यानी a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। और हम जानते हैं रेगुलर पॉलीगन में आने के लिए क्या शर्तें थी। रेगुलर पॉलीगन में आने के लिए शर्तें थी कि सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी जो a इक्वल टू बी है वही b प्लस सी होगी, वही यानी 3ab। अगर मैंने बोला कि अगर मैं इस ab को अगर मैं a से डिनोट कर दूं, ये बोल दूं कि जो ab है उसकी लंबाई a है उसकी लंबाई a है, तो हमें क्या समझ आता है कि जो पेरीमीटर है किसी भी ट्राइंगल का वो कितना होगा, 3 गुणा a। कितना हो गया, 3 गुणा a। वहीं अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो मैं जानती हूं अगर मैंने इसको लिया a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, यानी a प्लस a इक्वल टू 4a, यानी 4 गुणा a। 4 गुणा a जो वैल्यू आई है, तो हम ये देखेंगे कि जितनी साइड्स बढ़ रही हैं उतना ही पेरीमीटर की मल्टीप्लाई हो रही है, उतनी ही पेरीमीटर में नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हम पेंटागन की बात करें तो a प्लस a, ये भी a है, ये भी a, ये भी है, ये भी a और ये भी a, तो a प्लस a प्लस a प्लस a यानी 5a। कितना आया, 5a। तो इससे हमें क्या समझ आता है, जब ट्राइंगल था, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3, तो 3 गुणा a हुआ। स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 4, तो 4 गुणा a हुआ। पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5, तो 5 गुणा a हुआ। कितना हुआ, 5 गुणा a हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेरीमीटर है पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर जो होगा वो होगा n गुणा a, यानी n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। n इज व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स, n है नंबर ऑफ साइड्स। वहीं अगर हम इसके एरिया की बात करें, तो जो एरिया का फॉर्मूला है वो है वो होगा NA का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई कोट 180, ये इसका फॉर्मूला होगा। क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो चलिए, अभी तक तो हमने क्या किया, अभी तक हमने इनके फॉर्मूला को डिस्कस किया, लेकिन हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, ये हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फाइंड द, तो मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन कराती हूँ, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन। देखिए बच्चों, हम बार बार रेगुलर और इरेगुलर नहीं लगाएंगे, हम ये लिखेंगे बार हम रेगुलर हेक्सागन नहीं लिखेंगे। ये हमें मालूम है कि हम सिर्फ और सिर्फ रेगुलर हेक्सागन की ही बात कर रहे हैं, ये हमें पता है। तो देखिए, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6। कितनी साइड्स होती हैं, 6, यानी n जो है वो आया कितना, 6। कितना आया, 6। अब ये हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन, हमें हेक्सागन का इंटीरियर एंगल बताना है। और हम ये जानते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमें इस इक्वेशन में से I प्लस E इक्वल टू 180 में से अगर हमें ये पता चल जाता है कि
ई की जो वैल्यू है, एक्सटीरियर एंगल की क्या वैल्यू है, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता चल जाती है तो हम बहुत ही आसानी से उस एक्सटीरियर एंगल को 180 में से घटा के इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल जो था वो क्या है, 360 n, 360 बटे n है, 360 डिवाइड बाय 6 ही क्यों, क्योंकि रेगुलर है, क्योंकि हेक्सागन है। 6 ही क्यों, क्योंकि हेक्सागन है। तो क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हो गया 120 डिग्री। क्या आया, 120 डिग्री इंटीरियर एंगल आ गया। 120 डिग्री इंटीरियर एंगल हमारा आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से इन फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पॉलीगन हैज (54) diagonals. A polygon has 54 diagonals. Find the number of sides. तो देखिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, n(n-3) बटे 2 और डायगोनल कितने हैं, 54। डायगोनल कितने हैं, 54। अब हमें ये n फाइंड करना है, हमें ये n फाइंड करना है और n जो है n-3 इक्वल टू 108। n का स्क्वायर माइनस 3n इक्वल -108 इक्वल टू 0। तो देखिए हमें क्या करना है, 12 माइनस प्लस 9n। देखिए ये सब तो आपको बहुत ही आसानी से आता होगा। स्प्लिट करना होता है, स्प्लिट करना होता है कि जो इन दोनों को इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि प्लस करके तो ये वाली वैल्यू आई और गुणा करके ये वाली वैल्यू आई। तो n कॉमन लिया, n-12 प्लस 9 n-12 इक्वल टू 0। तो जो n आया वो या तो आएगा 12 या आएगा माइनस के 9। अब देखिए कोई भी साइड जो है साइड हो, चाहे ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती। नेगेटिव में नहीं आ सकती, जो n है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो n की क्या वैल्यू आई, 12। n की क्या वैल्यू आई, 12। तो एक फिगर जिसमें 54 डायगोनल्स हैं, एक फिगर जिसमें 54 डायगोनल्स है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 12। उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 12। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ईच इंटीरियर एंगल इज 140 डिग्री। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं I प्लस E इक्वल टू क्या होता है, 180। कितना होता है, 180। इंटीरियर एंगल कितना है, 140। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, यहाँ से अगर हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लें तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें आसानी से नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगे। हमें आसानी से नंबर ऑफ साइड्स जो है वो हमें मिल जाएगी। तो देखिए इंटीरियर एंगल क्या है, 140। एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 40 निकल के। हम जानते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल जो है इक्वल टू 360 बटे n। 360 बटे n यानी 40 इक्वल टू 360 बटे n। n निकल के आ जाएगा 9। यानी एक फिगर जिसकी इंटीरियर एंगल है 140 डिग्री, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9। कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n।
तो आप देख सकते हैं हम कितनी आसानी से अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, अगर हमें किसी चीज़ की बेसिक नॉलेज है, तो हम उसके एडवांस लेवल पर भी आसानी से जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो क्वेश्चंस जो हैं, ये जो टॉपिक्स जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें पता चले कि विमानता पर कितनी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।